हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक नया संदेश प्रभु ने मेरे मन में डाला है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कभी समझौता नहीं करता। परमेश्वर जो भी बातें उन्होंने अपने वचन में लिखी है उसमें कभी भी बदलाव नहीं करेगा। अपने वादे का वो पक्का है। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। दूसरी जगह भजन संहिता में कहा है, परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को मैंने अपने सब नामों से श्रेष्ठ स्थान दिया है। प्रभु यीशु आए और उन्होंने कहा, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे वचन में लिखा हुआ एक बिंदु भी पूरा हुआ बिना नहीं टलेगा। इसका मतलब परमेश्वर के वचन इतना भरोसेमंद है। हमारा अभी का जीवन और हमारा अनंत काल हम परमेश्वर के वचन के बलबूते पर जी सकते हैं और कभी भी हम डगमगाएंगे नहीं। तो उसी बात को आज हम सीखने वाले हैं। फिर से एक बार उस शीर्षक को दोहराता हूं मैं, समझौता न करने वाला परमेश्वर। और इतनी बड़ी हमको हिम्मत आती है, उसमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे किसी अनजान परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। हम उस महान परम प्रधान सार्वभौमिक परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सारे सृष्टि का रचयिता है, सारे सृष्टि को संभालता है, सारे सृष्टि को एक करके रखता है। उनके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके शब्दों के प्रभाव और सामर्थ्य के द्वारा ये सारी जो बातें हम देखते हैं विश्व भर में, वो सारी रची गई है, संभाली जा रही है और उन्हें बनाए रखा जा रहा है। प्रभु यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है और उसके शब्दों के द्वारा सब चलता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो इसके संदर्भ में हम लोग कुछ आज वचन देखने वाले हैं। तो उस वचन को पढ़ने के पहले फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ कि आप भी कभी भी परमेश्वर के तत्व जो सीखते हम लोग बाइबल से, कभी भी उसमें समझौता नहीं करना, उसमें दुनियादारी नहीं मिलाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी समझौता नहीं करता अपने वचनों से। फिर इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि आप परमेश्वर के सारे आशीषों को पाने के लिए योग्य ठहराए जाएंगे। परमेश्वर आपको अपने सारे आशीषों से भरपूर करेगा, आपको और आपके परिवार को। तो इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कुछ बातें कि परमेश्वर ने इज़राइल देश के लोगों को, अब्राहम को, इसहाक को और आने वाली पीढ़ी के लिए बताया था कि जिस देश में वो रह रहे थे उस वक्त, कानान देश में, उस देश के लड़कियों के साथ ना तो किसी उनके घर के लोगों का शादी करना है, बेटों का या बेटियों का शादी कानान देश के लोगों से नहीं करना है। तो उस संदर्भ में अब्राहम ने इसहाक के बारे में सही रीति से उसको माना। इसहाक भी बराबर 40 वर्ष का होने तक रुका, जब तक कि उसको उसकी पत्नी रेबेका जो है अपने पितरों के घराने से वहाँ से लाई गई और उसके साथ उसने ब्याह किया परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक। जब उनके दो बेटे रेबेका और इसहाक, इनके जो दो बेटे ईसा और याकूब, अभी उनको इस वंशावली को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अपना उद्धारकर्ता मसीहा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर लाने का वादा किया है। तो उनको वो पवित्र बीज जो है मसीहा आने तक शुद्ध रखना है। तो वो बीज सुरक्षित रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि अब्राहम, इसहाक और बाकी उनके वंशावली के लोग कोई भी उस देश में, कनानी देश में जहाँ रहते थे, उस देश के लड़कियों के साथ शादी नहीं करेंगे। तो उसके संदर्भ में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 36 अध्याय में 2 और 3 वचन। तो यहाँ पर लिखा है कि ईसा जो है उसने क्या किया, ईसा ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, तो एक नहीं 2 लड़कियों से उसने ब्याह किया। तो परमेश्वर का पूरा योजना जो है अपने मसीहा का लाने का, जैसे उसने खारिज कर दिया, वो बड़ा बेटा था, पहलौठा बेटा था, उसके ऊपर बहुत सारे पहलौठे के अधिकार होते हैं, लेकिन अपने पहलौठे बेटे होने का अधिकार उसने इस प्रकार से खो दिया और अलग अलग घटनाओं के द्वारा भी उसने खो दिया, हम जानते हैं उसके बारे में। तो अभी उसने किसके साथ शादी किया उसके लिखा है। फिर से एक बार मैं इस दोनों वचनों को पढ़ता हूँ। एसाव ने 2 कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात
हित्ती एलोन की बेटी आदा को और अहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिब्बी सिगोन की नतनी थी। फिर उसने इश्माइल की बेटी बासमत को भी जो नबायोत की बहन थी ब्याह ली। अभी ईसा जो है उसने अपने माता पिता इसहाक और रेबेका को कहते हुए सुना कि उनका जो दूसरा बेटा है याकूब, उसने इस कनान देश के लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, उसे हमें अपने पितरों के घर भेजकर वहां से उसके लिए एक दुल्हन लानी है। तो सुनने के बाद ईसा ने क्या किया, उसने पहले ही 2 हित्ती लड़कियों के साथ शादी किया था। तो उसने सोचा वो हमारे माँ बाप का कुछ ऐसा कहना है कि अपने ही घराने के किसी लड़की के साथ शादी करना है, तो उसने जाके इश्माइल की बेटी के साथ शादी किया। लेकिन इश्माइल भले अब्राहम का बेटा था, लेकिन इश्माइल वादा किया और बेटा नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी इश्माइल को रिजेक्ट किया था, क्योंकि इश्माइल एक दासी के द्वारा पैदा हुआ था, हगार नाम के, हजीरा नाम के दासी के द्वारा। तो परमेश्वर ने कहा था कि इसके द्वारा, इश्माइल के द्वारा तेरा वंश नहीं कहलाएगा, इसके द्वारा मेरा मसीहा तेरे खानदान में नहीं आएगा, लेकिन इसहाक के द्वारा आएगा, जो सारा के द्वारा तुझे पैदा होने वाला है। काफी गुजरे हुए उम्र में, वो 100 साल का अब्राहम था, 90 साल की सारा थी, और उस वक्त उनको वो बेटा पैदा हो गया था। तो इस प्रकार से ईसा ने क्या किया, उस वंशावली को अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद जो उनको वंशावली आगे बढ़ानी थी, तो ईसा के बजाय याकूब के द्वारा उस वंशावली को बढ़ाने का परमेश्वर ने योजना किया। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब जानता है शुरू से ही कि क्या होने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, हमें और आपको परमेश्वर के वादों में बने रहना है। तो ईसा ने अपने पिता माता को सुना था कि इस देश की लड़कियों से शादी नहीं करना है, तो उसने क्या किया, इश्माइल की बेटी के साथ शादी किया। उसको बड़ा बेटा होने के बाद मालूम है कि इसहाक उसका पिता भी 40 साल की उम्र का होने तक रुका, जब तक रेबेका उनके पितरों के घराने से दुल्हन बनकर उनके घर नहीं आई तब तक। तो इसी भी रुकना चाहिए था, लेकिन इसने उस बात को नहीं माना, तुच्छ समझा और मसीहा को आने का जो वंशावली को दूषित करने का काम किया, उसीलिए उसको रिजेक्ट किया। तो क्योंकि ईसा ने परमेश्वर की इस योजना को दूषित करने का कोशिश किया, तो परमेश्वर ने उसको ठुकराया। अभी इसके बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत बार हमको लगता है जब हम वचन सुनते हैं तो ये क्या हो रहा है, लेकिन याद रखो परमेश्वर कभी भी अन्यायी नहीं है। तो हम लोग कुछ घटना पढ़ेंगे आगे चल के कि कैसे इन बच्चों का जन्म होने के पहले ही परमेश्वर ने इसका निर्णय, फरमान बता दिया था कि ये ऐसा होने वाला है। सो अभी से हम लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम परमेश्वर के निर्णयों को सम्मान देना सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने ईसा को ठुकराया और याकूब को अपनाया। और ये जो परमेश्वर की घोषणा है, ये दोनों बच्चे तो अभी तक खाली माँ के रेबेका के गर्भ में ही थे, अभी तक पैदा भी नहीं हो गए थे, लेकिन ये घोषणा परमेश्वर ने की। तो ये क्यों कर सका प्रभु, क्योंकि सर्वज्ञानी है, शुरुआत से अंत में क्या होने वाला है जानता है। तो रोमियो के 9 अध्याय में 10 से 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा लिखा है, और केवल यही नहीं परंतु जब रेबेका भी हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और उन्होंने कुछ भला या बुरा ना किया था, कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो इन वचनों के द्वारा हमको परमेश्वर के कार्य करने के कुछ तरीके, कुछ तत्व समझ में आते हैं
और हमको उन तत्वों को अपनाना है, उसके मुताबिक हमारे जीवन में तब्दीली करनी है। परमेश्वर आपके मनों के विचारों के अनुसार अपने योजना को बदली नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अटल है, परमेश्वर के वचन अटल है। हमें और आपको बदलना है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमें और आपको बदलना है, क्योंकि हम में बहुत सारी कमियां हैं। तो पहला तत्व हम लोग ये समझते हैं इसमें से कि परमेश्वर जो है लोगों को चुनता है अपनी अनंतकालिक योजना के मुताबिक अलग अलग कार्य करने के लिए। तो कभी भी भूलो मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है, तो हम क्या करेंगे इस दुनिया में आने के बाद वो सब जानता है। हमारी क्षमता क्या है वो जानता है, हम क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। उसके मुताबिक आपके अंदर, हमारे अंदर उन्हें गुण डाले हैं, मनोवृत्ति डाली है, क्षमता डाली है, तो उसी में हमको संतुष्ट रहना है। दूसरी बात याद रखो कि परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भी संतुष्ट रहना, उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी। कैसे आएगी? तो हम हमारे खुद के बुलाहट के ऊपर ध्यान रखेंगे जो परमेश्वर के मुताबिक हमारे जीवन के ऊपर है, और हम किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं बनूंगा। आप बनेंगे जिसके लिए आपको हमें रचा है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन का संतुष्टि है, समाधान है, विवेक में शांति मिलती है और आपकी सारी बेचैनी चली जाएगी। फिर उसके संदर्भ में, यानी आपके बुलाहट के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में व्यवहार करता है, अलग अलग प्रकार के वातावरण निर्माण करता है। हमें और आपको उस परमेश्वर के व्यवहारों को झेलना सीखना है, उसके मुताबिक उसको सही प्रतिसाद देने को सीखना है और उसके मार्ग पर चलना है, क्योंकि उसका जो अनंतकालिक योजना है परमेश्वर का, वो आपके द्वारा, जो आपके जीवन के प्रति है, वो आपके द्वारा वो कार्यरत करता है। उसीलिए वो सारी बातें हो रही है आपके जीवन में जो अब हो रही है। और क्योंकि जितना ज़्यादा हम विरोध करते हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा हम निराशा का सामना करते हैं, उतना ज़्यादा लोग बिलीवर बनने के बाद भी परेशानियों से गुजरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो बनने के लिए चुना है और परमेश्वर जो उनको बनाने के लिए सारी बातें कर रहा है, उसको छोड़कर वो किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई निराशा है, अभी भी आपको लगता है कुछ बातों में आप को सफलता नहीं मिली है, शायद आपको आपके चाल चलन को बदलना है, जीवन शैली को बदलना है, आपके लक्ष्य को बदलना है, आपको क्या बनना है, उसके ऊपर आपने जो सोचा है या किसी और ने बोला है, कि माँ बाप ने भी बोला हो, तो उसको बाजू रखना है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या ठहरा है उसके बारे में वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप सोचते रहो उसके बारे में कैसे, तो आपके विवेक में आपको शांति मिलेगी, आप एकदम निश्चिंत जीवन जियोगे, आप छोटा बच्चे की जैसा अच्छी नींद मिलेगी, आपके हर काम सफल और सफल होते जाएंगे। देखना, आप एक बार उसे प्रार्थना करो, प्रभु यीशु से बोलो, प्रभु यीशु मुझे वो बनना है जो बनने के लिए आपने मुझे जन्म दिया है, ताकि मेरे जीवन में वो विश्राम मिले, मेरा सारा परिश्रम और बोझ आप ले लो, मुझे विश्राम दो जो आपने वादा किया है। तो परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो आपके साथ परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं कर रहा है, याद रखना, अन्याय नहीं है। और अगली बात है कि परमेश्वर जो है उसका जो निर्णय है वो फाइनल है, आखिरी, उसको कोई नहीं बदल सकता आपके बारे में, क्योंकि वो जानता है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप किस बात से सफल हो जाओगे, परमेश्वर के अनंतकालिक आशीषों को पाओगे। और इसीलिए आपके उस बुलाहट को पूरा करने के लिए लगने वाली सारी बातें उनके अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा उन्होंने आपके लिए सब देने के लिए तैयार रखी है। आप खाली इसमें प्रवेश करो और उस दया अनुग्रह का आनंद उठाओ। तो इस प्रकार से परमेश्वर के अलग अलग तत्व, बहुत सारे तत्व है परमेश्वर के वचनों में, पूरे बाइबल में। और मनुष्य को, हमें और आपको, मुझे और आपको दूसरा कोई चारा नहीं है, लेकिन अपनी मनमानी करने का, सिर्फ परमेश्वर की योजना में हमको बहते रहना है। एक जैसे नदी के जिस दिशा में नदी बहती है उस तरफ हम तैरते रहेंगे तो हम थकते नहीं है। नदी के प्रवाह के विरोध में जब कोई तैरता है तो थक जाता है जल्दी। उसी प्रकार से याद रखना, उसके संदर्भ में बाइबल में बहुत जगह बहुत कुछ लिख के रखा है। भजन 139 में 15 से 18 वचन है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं आज, लेकिन उसका सारांश बताता हूँ कि उसमें लिखा है कि हमारे जन्म के पहले ही परमेश्वर ने हमारी पूरी जीवन की किताब लिख के रखी है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम परमेश्वर ने लिखा है करके क्या करने वाले ऐसा नहीं, लेकिन हम क्या करने वाले परमेश्वर जानता है और उसके हिसाब से उसने सब लिख के रखा है। लेकिन वही तो परमेश्वर की योजना है हमारे आपके जीवन में। फिर लिखा है हमारे प्रति परमेश्वर के विचार जो है अनगिनत है और उनके जो आशीष है वो बहुमूल्य है, और कहता है कि समुद्र के किनारे के बालू के किनकों से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से
वजह से तब 139 15 से 18 में लिख के रखा है। तो मेरा प्रार्थना ये है कि मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि आप परमेश्वर की योजना में आसानी से बहते रहो। बिल्कुल इधर उधर जज्जल मत बनना, इधर उधर भागदौड़ करने की कोशिश मत करना। परमेश्वर ने जो आपके लिए पहले से ही अनंतकालिक और अनगिनत आशीष और बहुमूल्य आशीषों की योजना बना के रखी है, आप उसमें जरूर कामयाब हो जाओगे। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपको ये वादे असली है, उसमें कोई नकलीपना नहीं है, उसमें कोई दोहरा विचार नहीं है। और उन्होंने आपके भविष्यवाणी की किताब में उसको लिख कर रखे हैं कि जहाँ कहता है, तो एक वचन से था 139 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर तूने मुझे देखा, मैं जन्म होने के पहले ही, और मेरे जीवन का हर एक दिन आपने आपकी किताब में लिख के रखा है। तो परमेश्वर को कभी भी आपके परिस्थिति के लिए इल्जाम मत लगाना, परमेश्वर की ओर उंगली मत उठाना, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि आपकी परिस्थिति जब आप सही जगह पे सही कार्य जो आपके प्लाट के मुताबिक करोगे, तो आपकी परिस्थिति हमेशा हंसी खुशी की रहेगी, सफलता की रहेगी, विजेता से भी बढ़कर जीवन आप जियोगे। क्योंकि प्रभु यीशु को पिता ने भेजा अपने खुद के बेटे को, ताकि आप और हम जो है सफल हो जाए। आपके और हमारी जो भविष्यवाणी की किताब में अनगिनत आशीष और बहुमूल्य आशीष लिखे हैं, उनको हम पूरा कर सके, क्योंकि यीशु के बिना कोई भी इस दुनिया में उन आशीषों को पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु के द्वारा ही आपके भवितव्य को पूरा करने का रास्ता है। तो आप और हम जन्म होने से पहले ये सब लिख के रखा है प्रभु ने, तो वो जरूर पूरा करेगा। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे और आपके अंदर वो सामर्थ्य डाला है, एक मार्गदर्शन दिया है। तो पवित्र आत्मा के अंदर हम विलीन हो गए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु में आते हैं तो हम एक आत्मा है। इसका मतलब क्या है? मेरी मनुष्य की आत्मा और पवित्र आत्मा से दो अंदर नहीं है, एक ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पूरा उसकी छाप हमारे अंदर आती है, हम उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। हमारे अंदर आपके अंदर एक ही आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा। हमारी आत्मा उनमें घुल मिल गई है, और उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु के अभिषेक के द्वारा हम और आप परमेश्वर की जो अनंतकालिक योजना है उसमें आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें और आपको बिल्कुल परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी अपने वचनों से समझौता नहीं करता। हमें और आपको कभी भी दुनियादारी में फंसना नहीं है। दुनियादारी भी और परमेश्वर का मार्ग भी ये कभी साथ साथ नहीं चलता है। तो बेफिजूल में दुख कष्टों का सामना मत करना। तो आप और हम निरंतर रीति से इस बात की का ख्याल रखेंगे कि परमेश्वर के वचनों को हम लगातार पालते रहेंगे, मानते रहेंगे, उसके मुताबिक चलते रहेंगे, अपने जीवन में अलग अलग बदलाव करेंगे सही समय पर, ताकि परमेश्वर के सारे आशीषों के हमारे लिए फायदे हो जाएंगे, हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए, और आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, और वो सारे लोगों के लिए जिनको आप चेला बना रहे, कि वो आपके जीवन की ओर देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके जैसा आशीष भरा जीवन जिए। तो मैं सारांश कर रहा हूँ मेरे सारे शिक्षण का कि आप जो है परमेश्वर के वचनों को कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करोगे, मिलावट नहीं करोगे दुनियादारी के वचनों के द्वारा, और आप परमेश्वर के सारे आशीषों के वारिस बन चुके हो। उसका उपभोग और आनंद उठाओगे अपने परिवार के साथ। आप जो है अपने खुद की इच्छा से, खुद की इच्छा से, मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, कोई देखता है करके नहीं, पास्टर बोलते करके नहीं, अपनी इच्छा से, क्योंकि याद रखोगे, उस मुताबिक चलोगे कि हम इस पृथ्वी पर यात्री है। पृथ्वी हमारे आखिरी स्थान नहीं है, हमारा आखिरी स्थान तो सिय्योन देश है, परमेश्वर का स्वर्गीय यरूशलेम है, जिसमें हम लोग अनंत काल के लिए राज करने वाले हैं। पहले 1000 साल के लिए राज करने वाले, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए राज करने वाले। तो इस प्रकार का मनोवृत्ति जब आपका रहेगा, तब आपका लक्ष्य भी बदल जाएगा कि आप इस दुनियादारी में क्या हासिल करूं, उससे आपकी नजर हटकर परमेश्वर ने आपके लिए क्या बना के रखा है उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। और फिर आप जो है परमेश्वर के वचनों को जो आज हमने पढ़े हैं और आगे पढ़ते रहोगे, बिन शर्त मानोगे, अपनाओगे, और पूरी रीति से बाइबल के दिए हुए वचनों के ऊपर आप भरोसा रखोगे। मेरे साथ प्रार्थना कहना, पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, मेरी आत्मिक आंखें खोल दी है, मेरे आत्मिक कान खोल दिए, मेरे आत्मिक मन को खोल दिया है, ताकि मैं विश्वास के साथ अभी से चलूँ। मेरे 5 इंद्रिय जो शारीरिक, उनसे ना चलो, मेरे भावनाओं से ना चलो, मेरे संवेदनशीलता से ना चलो, मेरी इच्छा से ना चलो, लेकिन विश्वास से चलो। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं
कि आपने मेरे जीवन की प्राथमिकताओं को सही किया है और अब मैं किसी भी कीमत पर उन वचनों को, उस प्राथमिकता को पकड़े रखूंगा और आपकी दैवी सामर्थ और आपका शांति, आनंद मेरे जीवन में और मेरे परिवार में आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। उसके द्वारा आपने मुझे और मेरे परिवार को एक साथ रखा है और आप हमारे परिवार का केंद्र बिंदु बन गए प्रभु यीशु। हम आपके इर्द गिर्द इकट्ठा है, आप हमें एक रखने वाला सामर्थ्यशाली ऐसा प्रभु यीशु आप है। आपके साथ हम मिलजुल के अनंत काल तक रहेंगे, हमेशा इस पृथ्वी पर और अनंत काल में, और दूसरों को भी प्रभु इस मार्ग में आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि आप समझौता नहीं करते प्रभु यीशु। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो कभी समझौता नहीं करता, और हम भी प्रभु हमारे जीवन में कभी समझौता नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु यीशु की अधीनता में और पिता परमेश्वर के प्यार में। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। आमीन।